हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपने बीएड, एमए या एलएलबी कोई सा भी फॉर्म भरा हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपका एडमिशन में भी कैंसिल हो सकता है आगे फ्यूचर में। तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखना और एक एक चीज़ बारीकी से समझना कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिन बच्चों ने अपना पीजी एंट्रेंस में रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो यूनिवर्सिटी के मार्क्स थे वो अपडेट नहीं करे थे, या फिर 12th के जो मार्क्स थे वो नहीं फिल करे थे, या फिर किसी प्रकार की कोई गलती हो गई थी फिलिंग के दौरान, तो अब आप उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। एंड अपडेट करते वक्त भी आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना कर दें, क्योंकि इससे आपका आगे जाकर एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि उन बच्चों को क्यों दोबारा से ये अपडेट करने हैं मार्क्स जिन्होंने अपने मार्क्स उसी टाइम फिल कर दिए थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, उस टाइम जो परसेंटेज हमने फिल करी थी वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ अपने सीजीपीए जो ग्रैंड टोटल हमारा था वो सीजीपीए डाल रहे थे और वो अपने आप कन्वर्ट हो जाती थी परसेंटेज में। बट वहाँ पे जो परसेंटेज में कन्वर्ट हो रही थी चीज़ें, वो एग्जैक्टली में वही सीजीपीए थी जो कि परसेंटेज बन जा रही थी। बट जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा गया कि जो परसेंटेज होगी वो आपकी सीजीपीए की 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगी, तो वो हमें फिल करना है। तो वो ऑप्शन अभी हमें अपडेट करने के दौरान मिल रहा है कि जो हमारा ग्रैंड सीजीपीए टोटल था उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अभी आपको अपडेट करना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अभी आपको फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के मार्क्स भी अपडेट करने हैं, जो कि आप सभी के लिए है, ठीक है। स्पेशली बीए प्रोग्राम वालों के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम बीए प्रोग्राम वाले जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वहाँ पे बीए प्रोग्राम का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, बीए पास या फिर बीए ऑनर्स। तो अभी यहाँ पे आपको बीए प्रोग्राम का ऑप्शन भी मिलेगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मैं डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ आपको कि वहाँ पे जाकर आपको किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें फिल करनी है और कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर आपने गलती कर दी तो वो आपके एडमिशन को सीधे अफेक्ट करेगा और आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, बेशक आपका कट ऑफ में नाम आ रहा हो या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब सीधा डैशबोर्ड पे मैं लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको वो चीज़ें फिल करनी है। तो देखिए, जैसे ही आप अपने गूगल पे जाएंगे या फिर क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे आपको लिखना है DUPG एडमिशन 2021। एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक पोर्टल आएगा जिस पे आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा होगा। तो वहाँ पे आपने जो भी अपना आईडी पासवर्ड बनाया होगा उसके माध्यम से आप अपना लॉगिन करना। देन आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल के आएगा, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होंगी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल करी होंगी, जिसमें आपके जितने भी फॉर्म आपने सबमिट करे हैं वो शो कर रहे होंगे। स्क्रॉल अप करते हुए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा कि कितने फॉर्म आपने भरे हैं। एंड यहाँ पे एक बगल में ऑप्शन आ रहा होगा कि मार्क्स अपडेट का, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है मार्क्स अपडेट पे। एंड मार्क्स अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपके मार्क्स अपडेट का। और यहाँ से एक एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पहले क्या है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी है उस यूनिवर्सिटी का आप नाम डालेंगे। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट करा। देन आपका कोर्स क्या था, उस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स की पढ़ाई की आपने वो आप सेलेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ पे मैं कुछ भी अगर फिल कर देता हूँ, लाइक बीए हिंदी ऑनर्स मैंने फिल कर दिया। देन उसके बाद आपको ईयर फिल करना है कि किस ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो 2021 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आपने जिस ईयर में कंप्लीट करी होगी वो आपको सेलेक्ट करना है। देन इतना सब करने के बाद अब जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ से जो चीज़ें हैं समझने वाली वो आती हैं कि प्रोसीजर टू कैलकुलेट योर परसेंटेज फॉर क्वालिफाइंग डिग्री अंडर CBCS प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें हैं वो समझनी है आपको। देखिए, जो परसेंटेज मार्क्स होंगे वो आपके CGPA जो ग्रैंड टोटल होगा उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपका परसेंटेज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखा रखा है किस प्रकार से आपको अपना अपडेट मार्क्स करना है। लाइक आपका रिजल्ट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, फाइनल रिजल्ट जो बन के आता है, आपकी जो भी मार्कशीट होगी वो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स हो गया 5.68। देन ये आपका 6.54 ये आपका सेकेंड ईयर का मार्क्स हो गया, और 6.63 ये थर्ड ईयर के मार्क्स हो गए। और जो फाइनल ग्रैंड CGPA है वो आपकी 6.313 हो गई, ठीक।
तो यहाँ पे जो एग्रीगेट परसेंटेज होगी वो आपकी 6.311, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 से तो वो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 4 कॉलम में आपको फिल करने होंगे परसेंटेज। एक तो एग्रीगेट परसेंटेज का होगा, तो यहाँ पे आपको 6.311 जो भी आपकी ग्रैंड CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज CGPA आ जाएगी। ठीक है, देन उसका फाइनल ईयर परसेंटेज, ये आपको ये जो लास्ट थर्ड ईयर का जो परसेंटेज बना है आपका उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल ईयर परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, लाइक 6.63 ये आपका फाइनल थर्ड ईयर का परसेंटेज बना है, इसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका थर्ड ईयर का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर है ये आपका पीरियड टू फाइनल ईयर परसेंटेज एंड सेकेंड ईयर पीरियड टू फाइनल ईयर परसेंटेज। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पीरियड टू फाइनल ईयर परसेंटेज इसका मतलब है जो आपके सेकेंड ईयर के जितने भी परसेंट बने हैं उसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। लाइक इनके सेकेंड ईयर में कितने CGPA आए हैं, तो 6.54 CGPA आए इनका सेकेंड ईयर में। तो जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 9.5 से 6.54 को जो सेकेंड ईयर का आपका CGPA उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पीरियड टू फाइनल ईयर जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंड ईयर पीरियड टू फाइनल ईयर परसेंटेज है वो आपकी फर्स्ट ईयर की जो CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो आपका फर्स्ट ईयर का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5.68 इसके CGPA आए हैं फर्स्ट ईयर में, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9.5 से और ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो परसेंटेज था वो कैलकुलेट हो गया, जिसे हम सेकेंड ईयर पीरियड टू फाइनल ईयर परसेंटेज कह रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर नीचे आपका जो 12th का परसेंटेज आपको काउंट होगा वो आपके 500 में से होगा, और जो 500 में उसमें एक तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट और बाकी जो आपके 4 होंगे वो बेस्ट 4 आप कैलकुलेट करना, उसके बाद 5 से डिवाइड करके और आपका परसेंटेज आ जाएगा, तो वो आपको फिल करना है। ठीक है, उसमें एक आपका लैंग्वेज और बाकी जितने भी हैं आपके वो बेस्ट 1 वाले सेलेक्ट करके आप इजीली 5 से डिवाइड करके अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पे ये बॉक्स दिखा है कि आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड विद माई परसेंटेज फील्ड माई एप्लीकेशन कैन बी कैंसल्ड एंड रिजेक्टेड। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका अगर कैंसिल हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन तो जाहिर सी बात है आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है, टिक कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है कि क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि कौन सी डिग्री आपने क्वालिफाई करी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो 3 ईयर डिग्री हमने क्वालिफाई करी है क्योंकि ग्रेजुएशन हमारी 3 ईयर की होती है। देन उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज, तो ये मैंने बता दिया था जो ग्रैंड टोटल CGPA होगी उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके एग्रीगेट परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिल करना है। देन फाइनल ईयर परसेंटेज जो आपकी थर्ड ईयर में CGPA आई है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी फाइनल ईयर परसेंटेज आ जाएगी। और ये पीरियड टू फाइनल ईयर परसेंटेज जो है इसमें आपका सेकेंड ईयर का जो CGPA आएगा उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके फिल करना है। और जो सेकेंड ईयर पीरियड टू फाइनल ईयर परसेंटेज है ये आपका फर्स्ट ईयर का जो परसेंटेज होगा उसको डाल के फिल करना है। ठीक है, तो जब आप ये कर देंगे पूरा तो आपका क्लास 12th का परसेंटेज भी आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ से ईजिली आपको फिर अपडेट पे क्लिक कर देना है। और जब आप फाइनली अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स इतने हैं, सेकेंड ईयर के मार्क्स इतने हैं, थर्ड ईयर के इतने हैं और फाइनल CGPA ये है। तो वो आप चेक कर लेना कि सही है सारा या फिर नहीं है। ठीक है, फिर आप वहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देना और फाइनल सबमिशन होने के बाद फिर आपको एक प्रिंट निकालने को कहेगा कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसका एक प्रिंट निकाल लेना और उसमें आपका शो रहा होगा जो भी आपने अपडेट करा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी अपडेट करनी है और इसमें आप बिल्कुल भी कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी तो वो आपके एडमिशन को अफेक्ट करेगा और फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, चाहे आपकी कट ऑफ में नाम आया हो या ना आया हो, फिर आपको पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी आप ये ध्यान से कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जाकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से आपको भरना है अपना ये अपडेट का फॉर्म, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप अच्छे से करेंगे। एंड स्टिल अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।